नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, आज का जो अमल है वो लाइलाज अमराज के लिए है। जितने भी लाइलाज मर्ज़ हैं, आप हर तरह के इलाज करवा करवा के थक गए हैं। आपको कैंसर का मसला है, आपको हेपाटाइटिस का मसला है, आपके दिमाग का मसला है, आपके मैदे का मसला है, आपके गुर्दों का मसला है, आपको फालिज का मसला है, आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई भी लाइलाज मर्ज़ है। लाइलाज मर्ज़ अगर आप एक्सरे वगैरह करवाने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जितनी भी मशीनरी है वहाँ से आप गुजर के आ जाते हैं, मगर कोई पता नहीं चलता। कुछ ऐसे इमराज होते हैं जिनका पता भी चल जाता है। डॉक्टर हजरात बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट भी कुछ नहीं कर पाता। वो आखिर में क्या कहते हैं कि ये लाइलाज है, इसे घर ले जाइए। अब जितना भी अरसा है घर पे रखें और दुआ करें। अब क्या करें, जितना भी अरसा है घर पे रखें और दुआ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अज़कार करें, तिलावत करें, फ़लाँ करें। डॉक्टर ख़ुद ये कह देते हैं कि हम यहाँ तक आके हमारे जितने भी तजर्बात हैं वो फेल हो चुके हैं। हमारी जितनी भी मशीनरी है, बड़े से बड़ी मशीनरी, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट फेल हो चुका है। अब हमने क्या करना है? जब देखें हर तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए हैं, हर रास्ता हमारा बंद हो चुका है, हम एक बंद गली के अंदर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है? अब हम लेंगे कुरान मजीद का सहारा। कुरान मजीद का सहारा, सूरतुल फातिहा का सहारा, सूरतुल फातिहा, उम्मुल शिफा का सहारा, उम्मुल कुरान का सहारा। जब शैतान ने 4 जगह चीख मारी थी, आखिरी जो मैं बताता हूँ, जब सूरतुल फातिहा नाजिल हुई थी तब भी शैतान ने ज़ोरदार चीख मारी थी कि हाय मैं बर्बाद हो चुका। शैतान ने ज़ोरदार चीख मारी, हाय मैं बर्बाद हो चुका, जब सूरतुल फातिहा नाजिल हुई थी। क्यों? जब सूरतुल फातिहा के अंदर है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो शैतान ने कहा कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा, जितने जाल बुनूंगा, तरह तरह के मर्ज़ लगाऊंगा, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाऊंगा। एक ही दफ़ा कहेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। जब अल्लाह से मदद मांग के कहेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। वो सीधा रास्ता एक तो जन्नत वाला, दूसरा सीधा रास्ता अगर कोई मर्ज़ है तब भी सीधा रास्ता मिलेगा, उसका इलाज मिलेगा। उसका इलाज फिर आपको डॉक्टर हजरात भी जो इलाज करेंगे वो आपको लगेगा। और आप जब जो अभी मैं तरीका बताने लगा हूँ, जिस तरीके से आप सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे तो वो सूरतुल फातिहा भी काम करेगी, जादू के ऊपर भी काम करेगी, ला इलाज कोई भी मर्ज़ है उसके ऊपर काम करेगी। अब आपने करना क्या है? करना ये है कि एक अच्छी अर्के गुलाब की बोतल ले लें। अर्के गुलाब अच्छी किस्म का, आला किस्म का, अगर हो सके तो आप खुद निकालें। अगर खुद नहीं निकाल सकते, किसी आला किस्म का, अच्छी क्वालिटी का अर्के गुलाब ले लें। उसके ऊपर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 दफ़ा, सूरतुल फातिहा 15 दफ़ा दम करें, रख दें। सुबह निहार मुँह 2 चम्मच अर्के गुलाब के पी लें। दोपहर को खाने के बाद 2 चम्मच अर्के गुलाब, रात को खाने के बाद 2 चम्मच अर्के गुलाब। 3 बोतल अर्के गुलाब की आप इस तरीके से पिएं। आपका मैदा मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, आपके गुर्दे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, आपको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, गर्ज़े के अब आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात का। इंशाअल्लाह जब आप ये अमल करेंगे, अगर अभी आपका टाइम नहीं आया, मौत का टाइम नहीं आया, क्योंकि मौत एक अटल है और एक हकीकत है, अगर मौत का टाइम नहीं आया, आपको कोई भी मर्ज़ है दुनिया का, इंशाअल्लाह 3 बोतलें पूरी नहीं होंगी, आप अपने मर्ज़ से मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। आप उस मर्ज़ वाले बिस्तर से उठ बैठेंगे और आप चलना फिरना शुरू हो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, अपनी अच्छी लाइफ गुजारेंगे। जिस तरह आप पहले गुजारते थे उससे भी अच्छी लाइफ गुजारेंगे। अगर किसी के साथ मसला है तब भी वो ये अमल करे। अगर किसी को मसला नहीं है, वो चाहता है कि मैं बिल्कुल फिट रहूं, तो उसको भी चाहिए कि वो ये अमल करे। इस अमल की आप सब हजरात को इजाज़त है, आप सब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।